हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से इवेंट क्लासेस में। ये एक बीच में लंबा गैप हो गया वीडियो आने में, इसके लिए सॉरी, क्योंकि सबकी हेल्थ इशू था। अभी डेंगू का प्रकोप चल रहा था, इसके वजह से सब बीमार चल रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में बात की थी 8.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 तक। 4 से कंटिन्यू करना है। 4 क्वेश्चन में क्या है, ट्रू फॉल्स बताना है। ट्रू फॉल्स बताना है। ट्रू फॉल्स में क्या कर रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और जस्टिफाई योर आंसर। आंसर भी जस्टिफाई करना है। 4th का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल होगा किसके, साइन ए प्लस बी इक्वल होगा किसके, साइन ए और साइन बी। मतलब जो स्टेटमेंट लिखा है वो हमेशा ट्रू होना चाहिए। और अगर फॉल्स इसे दिखाना है तो कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लेंगे कि जो इसको बता दे कि ये ऐसा नहीं, हमेशा इक्वल नहीं होगा। तो कोई एक एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हैं कि वो फॉल्स है। ट्रू दिखाने के लिए तो हमेशा ट्रू रहेगा, तो कुछ भी लेंगे यहाँ पे ए और बी की वैल्यू हमेशा इक्वल आएगा। जैसे हमने बताया था कि अगर किसी का स्टेटमेंट को फॉल्स करना है, अगर कोई बोल रहा है आपके नंबर अच्छे नहीं आ सकते हैं, तो आप मेहनत करेंगे, नंबर जिस दिन अच्छे आ गए तो उस दिन वो क्या हो जाएगा, कहने वाला बंदा फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह सेम यही है कि अगर ये फॉल्स इसको दिखाना है तो कोई एक ऐसा एग्जाम्पल जो इसको गलत कर दे। गलत कर दे मतलब इसकी वैल्यू इसके इक्वल नहीं आए, तो ये फॉल्स है। लेकिन क्यों है इसका जस्टिफाई हम अभी बताते हैं। क्योंकि देखिए ए की वैल्यू हमने क्या लिया, ए की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 30 डिग्री। खुद से एज्यूम करना है, क्योंकि हमें फॉल्स दिखाना है तो कोई एक एग्जाम्पल एज्यूम करना है। लेट हमने क्या किया, लेट ए की वैल्यू 30 डिग्री और बी की वैल्यू 60 डिग्री। या इसको 60 ले लीजिए, इसको 30 ले लीजिए, या कोई और 0 ले लीजिए, 45 ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। हमें बस अब यहाँ पे LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में है साइन ए प्लस बी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। साइन ए प्लस बी मतलब साइन ए की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री, बी की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। साइन ए प्लस बी, अब ब्रैकेट में है तो अंदर ऐड होगा, साइन 30 प्लस 60 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू हमने बताया था 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू है। LHS सॉल्व कर लिया। अब RHS में भी तो लिखा है, RHS इक्वल होना चाहिए। RHS में क्या लिखा है हमारे पास, साइन ए प्लस साइन बी। फिर से जो हमने वैल्यू एज्यूम की है उसको पुट करते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री प्लस बी की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, साइन 60 की 1/2। ऐड करेंगे, नीचे क्या है, सेम है तो 2, ऊपर ऐड होगा तो 1 प्लस √3 हो जाएगा, और रूट वाला इसमें नहीं ऐड हो सकता। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड अलग वैल्यू आई, लेफ्ट हैंड साइड 1 आया। ये अलग वैल्यू आ रही, ये अलग वैल्यू आ रही। तो इसका मतलब क्या है, LHS RHS के इक्वल नहीं है। LHS RHS के इक्वल नहीं है। कब इक्वल नहीं है, जब A की वैल्यू 30 हो, B की वैल्यू 60 हो। तो इसका मतलब ये इक्वल है, वो हमेशा इक्वल नहीं होगा। जो इक्वल दिया है इक्वल नहीं होगा, क्योंकि A की वैल्यू हम 30 ले रहे हैं, B की वैल्यू 60 ले रहे हैं। अगर इसको 60 लेते, इसको 30 लेते तो भी इक्वल नहीं आता। इसका मतलब अगर किसी को रॉन्ग करना है तो एक एग्जाम्पल ले देते हैं, तो वो एग्जाम्पल क्या प्रूव कर रहा है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। यही जस्टिफिकेशन है, यही जस्टिफिकेशन है। इसे नोट कर लीजिए। और फिर इसके बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब इसका 4th का सेकंड पार्ट, 4th के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज। अब ये स्टेटमेंट क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज। ये सही बोल रहा है, हमेशा सही ही होगा। क्यों होगा, हम चेक कर लेते हैं। साइन 0 की वैल्यू हमने क्या बताया था, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। फिर उसके बाद बताया था साइन 30 आता है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2।
फिर साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2। साइन फिर क्या आता है 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। साइन 60 के बाद क्या आता है लास्ट में साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या आता है 1। स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही, 0 से 30 हुई, फिर 45 हुई, 60 हुई, 90 हुई, तो वैसे वैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। कैसे, 0 थी, 0 से बड़ा क्या होता है हाफ, हाफ क्या होता है आधा, आधा बड़ा होता है 0 से। फिर उसके बाद अगर इसकी वैल्यू रखेंगे 1.414 डिवाइड करेंगे, इससे बड़ी आएगी। फिर इसकी वैल्यू पुट करके अगर इससे डिवाइड करेंगे ये बड़ी आएगी। फिर 1 क्या है इन सबसे बड़ा है, तो 0 से हम बढ़ते चले गए 1 पे आ गए। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा था वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ रही थी। यही स्टेटमेंट बोला है कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। दस हियर as theta is increases, the value of sin theta increase। जैसे जैसे साइन थीटा बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हमने थीटा की वैल्यू एंगल की वैल्यू बढ़ाया वैसे वैसे साइन थीटा बढ़ रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, और यही जस्टिफिकेशन है। हमने क्यों बताया, हमने करके दिखाया कि ये क्यों सही है, क्योंकि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ रही है। इसे नोट कर लीजिए। अब फोर्थ के थर्ड पार्ट में देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज। कॉस थीटा में भी क्या ऐसा ही होगा कि हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। अब चेक करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और क्यों फॉल्स है उसका जस्टिफिकेशन देते हैं। ये फॉल्स क्यों है, हम कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज करके देखते हैं। थीटा की वैल्यू कॉस पहले क्या आता है स्टार्टिंग में 0 डिग्री, फिर उसके बाद कॉस 30 डिग्री, फिर उसके बाद कॉस 45 डिग्री, फिर कॉस 60 डिग्री, फिर उसके बाद लास्ट में कॉस 90 डिग्री। अब वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, फिर कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 90 की वैल्यू 1 क्या 1 से 1/2 बड़ा है कि छोटा है, इससे इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0.5, और इसका मतलब 1 क्या है बड़ा है 1/2। 1/2 क्या होता है आधा, आधा पूरे वाले से क्या होता है छोटा होता है। तो जैसे हमने थीटा की वैल्यू इंक्रीज किया हमने देखा कि इसकी वैल्यू घट गई, और स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि जैसे ही हम थीटा इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। वो गलत हुआ ना, क्योंकि हमने जैसे थीटा बढ़ाया वैसे ही क्या कर रहा है वैल्यू भी डिक्रीज हो रही, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये क्या स्टेटमेंट फॉल्स है। हियर द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। जैसे हमने थीटा की वैल्यू इंक्रीज किया कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। सॉरी, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। अब यहाँ से भी देख सकते हैं 0 से 90 में पहुँच गए, लेकिन वैल्यू घट के क्या हो गई 1 से 0 हो गई। अगर बढ़ती तो यहाँ से यहाँ में भी दिख जाता कि वैल्यू बढ़ी है, लेकिन हमने 0 से 90 तक पहुँच गए लेकिन वैल्यू क्या हुई डिक्रीज हुई। इसका मतलब ये क्या है स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। अब बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होगा कब, सारी वैल्यू के लिए, थीटा की सारी वैल्यू के लिए क्या होगा साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा। हमेशा साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा। अगर हम टेबल बनाए होंगे तो देखे होंगे साइन थीटा कॉस थीटा कब इक्वल होता है, सिर्फ 45 डिग्री पे। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। और हमने बताया था किसी को फॉल्स दिखाना है तो उसको एक बार रॉन्ग दिखाने के लिए कोई एग्जांपल दे देते हैं। एग्जाम्पल क्या देंगे, थीटा की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर देते हैं,
लेट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब 45 लेते तो इक्वल ही आ जाता, तो वो रॉन्ग कहाँ से होता? इसका मतलब इसको रॉन्ग करने के लिए ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें ये वैल्यू इक्वल नहीं होगी। अब साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा क्या होगा? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 कॉस फिर थीटा, कॉस थीटा के मतलब 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। और ये इक्वल है? नहीं इक्वल है। इसका मतलब साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल नहीं होगा। क्यों इक्वल नहीं होगा? सिर्फ 45 के लिए इक्वल होगा और बाकी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं होगा। फॉर ऑल इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की सारी वैल्यू के लिए ये क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल नहीं होगा। स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। इसे नोट कर लीजिए फोर्थ वाले। फिर आखिरी बचा है फिफ्थ। अब फिफ्थ पार्ट में क्या बोला है देखिए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कॉट ए इज नॉट डिफाइन फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइन आएगी जब ए की वैल्यू 0 डिग्री होगा। अब ये अगर हमने टेबल बनाया तो कॉट 0 की वैल्यू पता है हमें कि नॉट डिफाइन ही होती है, लेकिन जस्टिफिकेशन देना है तो करके दिखाना पड़ेगा कि कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइन होगी। नॉट डिफाइन होगी और नॉट डिफाइन कब होगी? जब ए की वैल्यू जब 0 लेंगे। ए की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइन आएगी। ये चीज़ सही है, हमने टेबल बनाया है तो हमें वैल्यू भी याद है, लेकिन इसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। जस्टिफिकेशन में क्या होगा? जस्टिफिकेशन में क्या हम वैल्यू फाइंड करके दिखाएंगे। कॉट ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। ए की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। तो ए की जगह क्या पुट करेंगे? 0 डिग्री। अब हमें पता है कॉट का फॉर्मूला पढ़ा था, tan का अपोजिट होता है। tan क्या होता था? tan होता था साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। स्टार्टिंग में ही पहले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट क्या होता है? कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब यहाँ पे कॉट लिखा है तो कॉट का फॉर्मूला यूज करते हैं। कॉट क्या होगा? कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या है? 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। थीटा की जगह क्या है? 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। अब 0 से डिवाइड करिए। 0 का टेबल पढ़िए। 0 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा। तो 1 क्या होगा? कभी कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है? डिफाइन नहीं है। और यही बोला था कि कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होगी, तो नॉट डिफाइन ही आई। और क्यों आई? क्योंकि हमने करके दिखाया। जस्टिफिकेशन हमारा यही था, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। यहाँ तक रखते हैं। ये एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हुई। अब अगले वीडियो में लंबा गैप नहीं होगा और हम स्टार्टिंग से फिर से 8.3 से फिर से कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए आप साथ बने रहिए और अभी तक आपने सपोर्ट किया, साथ थे, इसके लिए थैंक यू। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।